बजाओ। ये पार्टी करनी है या सेशन भी करना है? थैंक यू। आज के सेशन का थीम है, टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग। ये जो टर्म है ये सबने सुनी है, पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले बजाय ये बताने की कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या नहीं है, फिर आएंगे कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि जैसा मैं सोच रहा हूं और उस सोच के अकॉर्डिंग जो चीज मैं चाहता हूं बिल्कुल वैसा ही होगा, ये नहीं है पॉजिटिव थिंकिंग। दूसरा, पॉजिटिव थिंकिंग ये भी नहीं है कि मैं ये चीज पाना चाहता हूं और मुझे ये चीज हर हाल में चाहिए और ये चीज मुझे मिलेगी ही मिलेगी अगर मैं उसके बारे में पॉजिटिव सोचता रहूंगा, तो ये भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। तीसरा, जो ज्यादातर लोग सोचते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, पॉजिटिव थिंकिंग ये भी नहीं है कि अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सब कुछ अच्छा ही सोचते रहो, कुछ भी बुरा ना सोचो। बुरा इन द सेंस कि मेरे साथ में गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आप बस यही सोचते रहो कि मेरे साथ में सब कुछ अच्छा होगा, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, ये भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। ये तीनों ही अनरियलिस्टिक विशफुल थिंकिंग है। आपकी एक विश है, एक उम्मीद है, लेकिन इसका रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बड़ा सिंपल सा रियल लाइफ, जिससे आप सब लोग आराम से रिलेट कर पाओगे। कितने लोग स्टूडेंट्स हैं यहां पर? तो आज से 2-3 साल पहले एक न्यूज आई थी जो मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने शायद पढ़ी होगी, और ऐसी न्यूज आती रहती है। एक स्टूडेंट था 12th स्टैंडर्ड का, ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसने अपनी एक गोल सेटिंग करी, उसने अपना एक टारगेट बनाया कि मुझे 12th में, मतलब के बोर्ड्स के एग्जाम्स में 98% चाहिए, और उस टारगेट के बेस पे उसने आगे की अपनी सारी प्लानिंग कर ली कि जब मेरे 98% आएंगे तो मेरा इस कॉलेज में एडमिशन होगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा, ऐसे ऐसे सारी प्लानिंग करता चला गया। एग्ज़ाम्स हुए, रिजल्ट्स आए, उसकी परसेंटेज आई 96%, और उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। और ऐसे एक या दो एग्जाम्पल नहीं है, इंडिया के अंदर हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लिया। ये तो हो गया एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल, लेकिन अगर मैं बात करूं उन स्टूडेंट्स की जो नंबर कम आने की वजह से डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए, जिंदगी से हार गए, जिनका कॉन्फिडेंस जीरो हो गया, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे इस टाइम इंडिया में? लाखों हैं, करोड़ों हैं, पता नहीं कितने हैं जिनकी जिंदगी खराब हो रही है। किस वजह से? एक गलत ट्रैक पे चलने की वजह से। अगर मैं लाइफ का आपको एग्जांपल दूं, एजुकेशन से रिलेटेड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा? आप इमेजिन करो, एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है। ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी है। आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं है, सामने से लाइफ है, जिंदगी है, जो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जा रही है। बॉल आ रही है, एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, वो बॉल छूट गई, पीछे निकल गई, पीछे निकल गई। अब आप क्या करोगे? सुसाइड करोगे? एक बॉल छूट गई, समझना इस बात को जो मैं बोलने वाला हूं, एक बॉल छूट गई, सुसाइड करोगे? आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे से एक बॉल छूट गई, क्या कहोगे उसको? मर जा? क्या कहोगे उसको कि तू हार गया, जिंदगी से हार गया, अब तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है? ये करोगे? तो क्या है लाइफ? लाइफ को समझो। लाइफ वहां तक नहीं है जहां तक आप सोच रहे हो, आपकी सोच से परे है। जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच सकती वो है असली जिंदगी। तो हुआ क्या? एक बॉल छूट गई। वो बॉल क्या थी? वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो नंबर्स के रूप में आपके सामने आ रही थी, एग्जाम्स के रूप में आपके सामने आ रही थी कि भैया 12th के एग्जाम्स हैं, सामने से जिंदगी ने एक अपॉर्चुनिटी फेंकी, वो निकल गई। मैं ये नहीं कह रहा वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मान लिया नंबर आ जाते तो ठीक है, कुछ अच्छा हो जाता, निकल भी गई,
क्या फर्क पड़ता है भाई। ये गेम ऐसी है जहां पर मैंने आपको कहा ना, कोई विकेट्स नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है, मतलब कि आप चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पे डटे रहो। लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाएगी। एक बॉल आई एग्जाम्स की, निकल गई, कोई बात नहीं, एक दूसरी बॉल आएगी, कोई और चीज की आएगी, फिर कुछ और आएगी। अरे हजारों बॉल्स आएंगी जिंदगी में। ये बॉल्स क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और जिसको छोटा समझ रहे हो कई बार वो बड़ी होती है। सामने से आई, एक बॉल आई, निकल गई, क्या फर्क पड़ता है। नंबर आ गए तो बढ़िया है, नहीं आए तो और बढ़िया है। बॉल मिस हो गई, कोई बात नहीं, तैयार रहो। बैठ करके रोना नहीं है, साइड में जा करके बैठना नहीं है कि मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। पिच पे डटे रहना है। एक बॉल निकल गई, कोई बात नहीं भाई, शॉट लग जाता तो बढ़िया था, नहीं लगा और बढ़िया है। कोई दूसरी बॉल आ रही है, देखो, खेलो, अपना ध्यान पिच के ऊपर रखो, लाइफ की तरफ रखो। दोबारा एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर आपने बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, दूसरी बॉल मिस, दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिस। दुनिया की नजर में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आप डटे हुए हो। आपको खेल समझ आ गया है जिंदगी का। आपको समझ आ गया है कि एक इवेंट में फेल होने की वजह से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है भाई। लाइफ के अंदर हजारों लाखों इवेंट्स आने वाले हैं, और एक एक करके बॉल आ रही है। तीसरी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। चौथी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। पांचवी बॉल आई, फिर बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। छठी बॉल आई, आगे बढ़े, लिया छक्का। एक ही बॉल में उन 5 बॉल्स की कसर पूरी। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। वो एक दिन, समझ गए? जिंदगी खेल है, ज्यादा सीरियसली मत लो। एक बॉल पे छक्का पड़ गया, अब उसके बाद भी बैठना नहीं है कि हाँ मैंने छक्का मार दिया, छक्का मार दिया। वो 10 साल पहले मैंने छक्का मारा था, अरे क्या हो गया, 10 साल बहुत पीछे है। आज क्या कर रहा है ये मैटर करता है। तो करना क्या है, चाहे बॉल छूटे या छक्का पड़े, भाई खेलते रहो मरते दम तक। जो लाइफ सामने से फेंक रही है उसको देखते रहो, ध्यान अपना लाइफ के ऊपर रखो। सक्सेस की तरफ या फेलियर की तरफ नहीं है, ये टेम्पररी चीजें हैं, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, कोई मैटर नहीं करता। जिंदगी खेल है, इस खेल को खेलना है, देखते रहना है, अपनी नजरें गड़ाए रखनी है। एक के बाद एक बॉल आएगी और कोशिश करते रहना है। जो कोशिश कर रहा है वो सक्सेसफुल है, जो थक करके बैठ गया है वो फेलियर है। जो खुश होकर के साइड में बैठा हुआ है कि हाँ मैंने छक्का मारा था 4 साल पहले, वो भी फेलियर है। फेलियर है भाई, जिंदा लाश है, जिंदा लाश है, धरती के ऊपर बोझ है। क्या कर रहा है कि बस एक छक्का लग गया, बैठ गया जा करके, बस हो गया, खेल खत्म जिंदगी का। बस एक छक्का मारने के लिए आए थे जिंदगी में, और कुछ नहीं करना। 100 छक्के क्यों नहीं, 1000 छक्के क्यों नहीं? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? ये है जिंदगी का खेल, जिसको हमको समझना है, जिसके अंदर हमको पक्के होना है। और ये है पॉजिटिव थिंकिंग का असली मतलब कि रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग बेस्ड अपॉन फियरलेस एक्शन। बिना किसी डर के एक्ट करना है। आप देखो ना, आपका डर गायब, स्ट्रेस गायब, डिप्रेशन गायब, प्रेशर गायब। कि जब आप अपने दिमाग में आपने बिठा ली मेरी बातें, अगर जो मैं बोल रहा हूं कि भाई नंबर आ गए, मेरे को अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी पढ़ाई में, जान लगा दूंगा पढ़ने के अंदर। अब पढ़ाई क्या चीज है, जिंदगी में जो भी काम करूंगा उसमें जान लगा दूंगा। और जो मैं चाह रहा हूं वो हुआ तो अच्छा है, और जो मैं चाह रहा हूं अगर वो नहीं हुआ तो और अच्छा। चार्ली, मोटिवेशन क्या है ये समझ लेंगे। पहले ये याद करो कि ज़िंदगी में वो कौन से काम थे जिसमें तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तुम्हारा कोई दोस्त कभी किसी मुसीबत में था या ज़रूरत में था, या अस्पताल पहुंच गया था, तो तुम्हें ज़रूरत पड़ी थी क्या कि कोई तुम्हें मोटिवेट करे कि जा दोस्त की मदद कर, या अस्पताल उसको पहुंचा, या अस्पताल में उसको देख करके आ। या इसी तरीके से घर में
कोई आकस्मिक स्थिति बन पड़ी हो, तो वहाँ तुम्हें कोई बाहर वाला चाहिए होता है कि चल उठ, सो मत, कुछ करके दिखा। वहाँ तो सो भी रहे होते हो तो खुद ही चद्दर फेंक कर भागते हो ना। लेकिन पाते हो कि और जो काम होते हैं ज़िंदगी के, उसमें तुमको मोटिवेशन चाहिए होता है कि कोई और आए, उत्साहित करे, हवा भरे, पीछे से थोड़ी देर को धक्का दे। वजह क्या है? वजह ये है कि पता नहीं है, पता नहीं है कि क्या करना ज़रूरी है। पता है भी तो थोड़ा बहुत, तो पक्का नहीं है। इन दोनों को याद रख लो, पता नहीं है, पक्का नहीं है। नहीं जानते चूंकि कि क्या करना ज़रूरी है बिल्कुल, इसलिए फिर तुम्हें कोई बाहर वाला चाहिए जो आ करके तुमको बीच बीच में, जैसे स्कूटरों में किक मारी जाती है वैसे किक मारता रहे। और ऐसी स्कूटर है ये जो किक खा करके थोड़ी देर के लिए चलती है फिर बंद हो जाती है। बाहरी प्रेरणा की, बाहरी उत्साह की ज़रूरत पड़ती ही तब है जब भीतर जो उत्साह का, ऊर्जा का स्रोत है वो ठप पड़ा हो। तुम पूछोगे कि अगर हमें पता नहीं है, पक्का नहीं है, तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते ही क्यों हैं? भाई आप कुछ काम कर रहे हो, उसी के लिए तो आप मोटिवेशन मांगते हो ना बार बार। तो जायज़ सवाल है कि जब जानते नहीं, समझते नहीं, तो फिर हम वो काम कर ही क्यों रहे हैं? वो काम आप इसलिए कर रहे हो चार्ली क्योंकि डरे हुए हो, वरना और तो कोई वजह हो ही नहीं सकती ना। आपको पता ही ना हो कि आपके लिए क्या उचित है ज़िंदगी में करना, अपनी नज़र से, अपने ज्ञान से, अपनी पूछताछ से, अपनी जिज्ञासा से कोई चीज़ ज़िंदगी में खुद जानी ही ना हो, किसी चीज़ की पूरी आश्वस्ति, सर्टेनिटी हुई ही ना हो, और फिर भी आप वो काम कर रहे हो, तो एक ही वजह हो सकती है कि कोई ज़बरदस्ती करा रहा है, डरा के या लालच दे करके या नशा दे करके। यही ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। हमें नहीं पता हमारे लिए क्या ज़रूरी है, लेकिन हम फिर भी कुछ कर रहे हैं क्योंकि वो करने के लिए हमें मजबूर किया गया है। हम पर तमाम तरह के दबाव हैं, और वो दबाव ऐसे हैं कि हम ये पूछ भी नहीं पाते कि मुझे जो करने की दिशा में तुम भेज रहे हो या प्रेरित कर रहे हो या मुझसे उम्मीद रख रहे हो कि मैं वो काम करूँगा, वो काम तुम मुझसे क्यों करवाना चाहते हो। दबाव इतना ज़बरदस्त है कि भेड़चाल है जिसमें जो काम सब कर रहे हैं वो हमें भी करना है। अब तुम भेड़चाल में कुछ कर रहे हो, चलो कर सकते हो, लेकिन वो करने की तुम्हारे पास कोई अंदरूनी वजह तो हुई नहीं, तुम्हारे पास कोई अपनी ललक तो हुई नहीं। तो फिर इसीलिए जल्दी ही, बीच बीच में और बार बार तुम पाते हो कि तुम भीतर से ठंडे पड़ जाते हो। उसके बाद तुमको मोटिवेशन वाले लोग चाहिए होते हैं। ये ऐसे लोग हैं जैसे कि कोई आदमी भीतर से ठंडा पड़ रहा हो तो उसको बाहर से गर्मी दें। ये बाहर से गर्मी देना थोड़ी देर का इलाज हो सकता है, कुछ हद तक सहायक हो सकता है, पर बहुत दूर आपको नहीं ले जाएगा, बहुत मदद नहीं करेगा। ऐसे ही याद कर लो कि जब तुमको बुखार चढ़ता है तो बुखार घटाने के लिए ये भी किया जाता है कि तुम्हारे माथे पे बर्फ़ रख दी गई। अब माथे पर बर्फ़ रखना बुखार का तात्कालिक, इमीडिएट उपचार तो हो सकता है, लेकिन कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि ये बुखार की दवा है। हालांकि ये काम करते सभी हैं, है ना, ये विधि सभी ने आजमाई है कि किसी को बहुत बुखार चढ़ गया हो, 104 हो गया है, तो उसके माथे पर आप आइस पैक रख देते हो। लेकिन आइस पैक बुखार की दवा थोड़ी ही हो गई। दवा क्या है? दवा तो दूसरी चीज़ है। दवा जानने के लिए बुखार के मूल कारण का पता करना पड़ेगा और उस मूल कारण का फिर उपचार करना पड़ेगा। मोटिवेशन ऐसे ही आइस पैक की तरह। अब
तुम्हारे भीतर ही बुखार का मूल कारण बैठा हो, उसका तुम उपचार ना कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें हर हफ्ते बुखार चढ़ता हो, और जब बुखार चढ़ता हो तो तुम किसी मोटिवेशन वाले को बुलाते हो जो तुम्हारे माथे पे आइस पैक रख जाता हो, तो ये करके तुम्हारी सेहत बनेगी कि बिगड़ेगी? दो तरफा नुकसान होना है। पहला नुकसान तो ये होना है कि सेहत तुम्हारी धीरे धीरे करके हफ्ते दर हफ्ते बिगड़ती जाएगी और खराब होती जाएगी। लेकिन जब भी तुम अपने माथे पर आइस पैक रखोगे तो तुमको घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे के लिए लगेगा कि मेरी सेहत बेहतर हो रही है। नतीजा यह होगा कि तुम्हारे मन में बात बैठ जाएगी कि तुम्हारे बुखार का इलाज ही आइस पैक है। अब आइस पैक का इस्तेमाल कर करके तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है, लेकिन तुम्हारे भीतर ये वहम बैठता जा रहा है कि आइस पैक तुम्हारे लिए अच्छा है, अब बचोगे नहीं। तो मोटिवेशन एक नशे की तरह है, वो नशा जो तुम्हें तुम्हारी बीमारी की मूल वजह तक पहुंचने ही नहीं देता, वो नशा जो तुम्हें जानने ही नहीं देता कि तुम्हारी जिंदगी में उत्साह की, उमंग की, प्रेरणा की, ऊर्जा की कमी है क्यों। वो तुमको बस बाहर बाहर से चाबी देता रहता है, और तुम उस बाहर बाहर की चाबी से इतने खुश हो जाते हो कि तुमको लगता है कि इलाज मिल गया। और खुशी की तुम्हारे पास वजह भी होती है, क्योंकि जब तुम किसी मोटिवेशनल स्पीकर के हॉल में या कमरे में घुसते हो, उससे पहले तुम बिल्कुल निरुत्साही होते हो, मायूस, उदास, कोई गर्मी नहीं, कोई तेज़ी नहीं। और फिर तुम उसके सामने बैठते हो और वो तुम्हारे सामने बिल्कुल दोनों बाहें उठाता है और ज़ोर से चिल्ला के कहता है, आग लगा देंगे, छप्पर फाड़ देंगे, आसमान गिरा देंगे, ये फोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहार आ गई, गर्मी आ गई, जवानी आ गई, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर ही तो धोखा खा रहे हैं हम। हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमें हमारी बीमारी की मूल वजह से अनभिज्ञ रखा जा रहा है। हमें ये जानने ही नहीं दिया जा रहा कि हमारी ज़िंदगी तेजहीन क्यों है, और उसका एक ही कारण होता है, उसका कारण होता है ज़िंदगी के प्रति अज्ञान। देखो, जो लोग बड़े बड़े काम कर गए, बड़ी सफलताएं हासिल कर गए, यही चाहते हो ना तुम चार्ली, कि ज़िंदगी में ऊंचा काम करो, बड़ा कोई मकसद हासिल करो, सफलता के नए नए शिखर छुओ, तुम यही चाहते हो ना। जो ये लोग थे अतीत में, इतिहास में, अभी भी जो ये सब काम कर गए, तुम्हें क्या लगता है उन्होंने ये सारे काम मोटिवेशन के भरोसे करे? उन्होंने ये सारे काम बहुत ज़्यादा गर्म उत्साह में भर के करे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आमतौर पे जो भी कोई बड़ा और सार्थक लक्ष्य हासिल किया जाता है, उसमें समय बहुत लगता है। और जब उसमें समय बहुत लगता है तो उसमें आप बहुत गर्मी के साथ काम नहीं कर सकते। कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना T20 जैसा नहीं होता, टेस्ट मैच जैसा होता है, 100 मीटर की रेस जैसा नहीं होता, मैराथन जैसा होता है। आप बहुत गर्मी नहीं दिखा सकते। मैराथन धावक अगर बहुत गर्मी दिखाने लग गया, उत्साह में भरकर पहले 1 या 2 किलोमीटर ही जोर से दौड़ गया, तो उसका क्या होगा? वो 5-7 किलोमीटर से आगे जा ही नहीं पाएगा। तो बड़े काम कभी गर्म उत्साह के साथ नहीं किए जाते। उनके लिए भीतर लगातार शांत और मौन ऊर्जा देते रहने वाला स्रोत चाहिए। समझो, शोर मचाने वाला मोटिवेशन नहीं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये तो बाहरी है, उथला है, सुपरफिशियल है। भीतर एक शांत और मौन ऊर्जा स्रोत होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे दिल में न्यूक्लियर रिएक्टर बैठा हुआ हो, चुप बिल्कुल। बाकी ऊर्जा के जितने स्रोत होते हैं जानते हो ना, वो कचरा भी फैलाते हैं, गंदगी करते हैं, आवाज़ें बहुत करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर चुपचाप अपना काम करते हैं, उनमें ज़्यादा शोर वोर नहीं होता, उनकी एफिशिएंसी भी बहुत ऊंची होती है। तो ऐसा होता है असली मोटिवेशन, कि दिल में
न्यूक्लियर फिशन चल रहा है और बाहर किसी को खबर नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि बाहर बाहर दौड़ मचा रहे हैं, उछल रहे हैं, उधम कर रहे हैं, शोर मचा के नारेबाजी कर रहे हैं कि इस बार तो फोड़ ही दूंगा, दुनिया की चुनौती तोड़ ही दूंगा, और इस तरह के जुमले उछाल रहे हैं। ऐसा नहीं होता असली मोटिवेशन। असली जो मोटिवेटेड बंदा होगा, चार्ली, उससे कभी अगर मिलोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये कितने ज़बरदस्त तरीके से मोटिवेटेड है, क्योंकि उसका मोटिवेशन शांत और मौन और अक्रिय होगा, साइलेंट एंड